अपनी ज़िंदगी बेमकसद वाली जी कर आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं शख्स पानी में, समंदर में, नदी में डूब कर मर गया, हम उसको पानी, समंदर, नदी में से निकालेंगे और पूछेंगे उसके बारे में। जो शख्स आग में जलकर मर गया है उसको आग के अंदर से खींचकर उसका सारा सवाल व जवाब करेंगे, उसकी सारी ज़िंदगी का हिसाब व किताब करेंगे। जो शख्स को भेड़िया काट काट कर खा गया है, अल्लाह ताला भेड़िए के पेट से उसको निकाल कर उसको खड़ा करेंगे, उसकी ज़िंदगी का हिसाब लेंगे। बाद शेर को लाएंगे और जो शेर उसको खाया उसके शेर के मुंह से इसको निकालेंगे, फिर उसका हिसाब व किताब लेंगे वो शख्स का कि उसने ज़िंदगी में क्या किया, उसने मेरी रज़ात के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आज उसको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। आज वो वलहुम अज़ाबुन नार, आज वो अज़ाबुन नार में जाएगा। एक मरतबा एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पोशीदा हड्डी लाया और अपनी हड्डी को हाथ पर रखा और उसको ऐसा मसल के उसको मिट्टी जैसा बनाकर ऐसा फूंक दिया और कहा, ऐ मोहम्मद, अब आप बताएं कि आपका रब इसको कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने जिब्रील को उतारा, जिब्रील आए, अल्लाह के नबी को वही देकर चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो साहिल को समझाया कि आपका रब अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, वो तुम्हें उसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह तुम्हें पहली मरतबा जिंदा किया है। जिस तरह तुम्हें पहले बना दिया उसी तरह दूसरी बार भी बना देगा। तो लोग इसी तरह के सवाल करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उसका जवाब देते कि वो साहिल दोबारा आते नहीं। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनसे साबित किया अल्लाह ताला ने कुरान में खोल कर मरने के बाद दोबारा वापस उठना, नबी जन्नत जहन्नम को देखे हुए हैं, नबी अल्लाह की सारी आजमाइशों से गुजरे हुए हैं, नबी जिब्रील को देखे हुए हैं, सारी चीज़ें नबी को पता रहती है। लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों की कुछ बातें अपने बंदों तक इसलिए पहुंचाता है ताकि मेरे बंदे इससे इबरत लें, ताकि मेरे बंदों का इससे ईमान बने। मूसा अलैहिस्सलाम आज़ाद हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन से बचने के बाद फिर गुमराही की तरफ जाने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की गुमराही की वजह से बहुत ही दिक्कत होती। इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, ऐ अल्लाह, अगर मुझे मौत आनी ही है तो फिर अभी आ जाए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात पा गए तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की 6 लाख की कौम 5 लाख सवालों की वजह से फौरन गुमराह हो गई और 1 लाख जो थी वो थोड़ा बहुत हिदायत पर थी। और ये जो 1 लाख थी उसी में से थे उज़ैर अलैहिस्सलाम। ये 1 लाख फौज को एक जालिम बादशाह पकड़ लिया, कैद खाने में डाल दिया। तबका बहुत बड़ा था, उसी में उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। और जब उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ से किसी तरह भागते भागते निकल गए तो वो वही जगह आए जहाँ से उनको कैद किया गया था। और देखे बस्ती में एकदम सन्नाटा पड़ा है, हम देख रहे हैं चारों तरफ शांति ही शांति है, घर एकदम सन्नाटा पड़ा है। कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, तू इस बस्ती को किस तरह दोबारा आबाद करेगा और तू मरने के बाद किस तरह लोगों को जिंदा करेगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब सवारी करके थक गए तो एक पेड़ के पास गए, अपने खच्चर को बांध दिया पेड़ में, फल खाया, पानी पिया और सोते रहे। एकदम 100 साल गुजर गए। और इसी में अल्लाह ताला ने बताया, देखो मैं इस तरह तुम्हें मारने के बाद दोबारा जिंदा करूंगा। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं तो फिर कुछ टाइम गुजरा, ये बंधा हुआ खच्चर भूख की शिद्दत से तड़पने लगा। फिर 1-2 दिन गुजरे, खच्चर मर गया। फिर उसके बाद ये गिरा, इसकी खाल सड़ गई। फिर उसके बाद इसके खाल के बाद इसका गोश्त सड़ा। फिर गोश्त सड़ने के बाद जो है इसकी हड्डियों पे कीड़े लगने लगे। फिर हड्डियों पे कीड़े लगते लगते इसकी हड्डी भी धीरे धीरे पोशीदा हुई। फिर हड्डी भी धीरे धीरे कीड़े ने खाकर हड्डी को ख़त्म कर दिया। कुछ कीड़े रह गए, फिर कीड़े को भी कीड़ा खाकर उसको ख़त्म कर दिया। और ये चलता रहा मुसलसल चलता रहा। 100 साल तकरीबन बीत गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम की जब 100 साल बाद आँख खुलती है तो चारों तरफ देखते हैं कि माहौल पूरा बदल गया और मेरा जो खच्चर था वो गायब है और जो मैं अंगूर खा रहा था वो बिल्कुल सलामत है। उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा, उज़ैर कितनी टाइम तक सोते रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बोला, आधा दिन या फिर आधे दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर तुम 100 साल सोए। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये अंगूर तो बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर कैसे हो सकता है? तो फिर अल्लाह ताला ने बोला, खच्चर को देखो, खच्चर की क्या हालत है। वो देखते खच्चर नहीं रहता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपने पूछा था ना मैं मारने के बाद कैसे जिंदा करता हूँ, तो अपनी कुदरत दिखाई। कैसा किया? वो जो खच्चर मर गया था उसको दोबारा जिंदा किया। पहले क्या करे? पहले अल्लाह ताला ने उस
खच्चर की पोशीदे हड्डी को लाए जो टूटी फूटी थी। फिर उस पोशीदे हड्डी को एकदम जोड़कर सही सलामत हड्डी बनती गई। फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़े, फिर उसके बाद उसके ऊपर खाल चढ़ी, फिर उसके बाद खाल चढ़ने के बाद वो खच्चर दुम हिलाता हुआ खड़ा हो गया और उज़ैर अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। और अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो हम इसी तरह मारने के बाद हर एक को इसी तरह उठा देंगे। हमारा ईमान बढ़ जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरानुल अज़ीम में ऐसे ऐसे वाक़यात को बयान किया है, हमारा ईमान बढ़ जाए। बस अल्लाह ताला को मकसूद ये है, अल्लाह ताला हर इंसान को उठाएंगे, उससे सारे सवाल करेंगे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी अपने आप को बनाने के लिए और तू अपने आप को नहीं बनाया, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करके आया, अपनी ज़िंदगी बेमकसद वाली जी कर आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शख्स पानी में, समंदर में, नदी में डूब कर मर गया, हम उसको पानी, समंदर, नदी में से निकालेंगे और पूछेंगे उसके बारे में। जो शख्स आग में जलकर मर गया है, उसको आग के अंदर से खींचकर उसका सारा सवाल व जवाब करेंगे, उसकी सारी ज़िंदगी का हिसाब व किताब करेंगे। जो शख्स को भेड़िया काट काट कर खा गया है, अल्लाह ताला भेड़िए के पेट से उसको निकाल कर उसको खड़ा करेंगे, उसकी ज़िंदगी का हिसाब लेंगे। बाद शेर को लाएंगे और जो शेर उसको खाया उसके शेर के मुंह से उसको निकालेंगे, फिर उसका हिसाब व किताब लेंगे वो शख्स का, उसने ज़िंदगी में क्या किया, उसने मेरी रज़ा के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आज उसको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। आज वो वलहुम अज़ाबुन नार, आज वो अज़ाबुन नार में जाएगा, आज वो आग में जाएगा।